बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप लोग कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ कि इंशाअल्लाह ताला आप सब खैरियत से होंगे और मैं भी खैरियत से हूँ, इसलिए नज़र आ रही हूँ। और अल्लाह ताला सबके घरों से जो भी परेशानियाँ हैं, रमज़ान की बरकत से अल्लाह ताला अपने फजलो करम से हर घर की परेशानियाँ दूर कर दे। इस वक्त मुल्क में बहुत परेशानियाँ हैं, महंगाई की परेशानी, हर चीज़ की परेशानी है। तो अल्लाह से हम सब दुआ ही कर सकते हैं और कोई चीज़ हम लोगों के बस में नहीं है। तो दुआओं से तो तकदीरें बदल जाया करती है, इसलिए अच्छी दुआएं करनी चाहिए। नानी हमेशा यही आप लोगों से कहती है और कि दुआएं करते रहें, क्योंकि हमारा दुआओं पे ही बस है और तो हम लोग कुछ कर नहीं सकते, यानी हम पाकिस्तानी मुसलमान और कुछ नहीं कर सकते हैं। तो चलें, मैं आप सबका पहले शुक्रिया अदा कर दूं, फिर आखिर आखिर में बड़ी हबड़ तबड़ मुझे मच जाती है, अजीब सी हो जाती है मेरी कैफियत। तो जो जो लोग देख रहे हैं मैं सबकी शुक्रगुजार हूँ। एक किसी ने बहुत अच्छा कमेंट किया था आंटी करके, याद नहीं आ रहा मुझे नाम। दो लोग मेरे नए सब्सक्राइबर भी आ रहे हैं, यानी मैं उनको सब्सक्राइबर नहीं कहूँगी, अपने फैमिली मेम्बर कहूँगी। तो सबका बहुत बहुत शुक्रिया कि आप मुझे देख रहे हैं, तो शुक्रिया तो बनता है। और जो मेरे पुराने फैमिली मेम्बर हैं उनका तो मैं हर वक्त शुक्रिया अदा करती हूँ कि आप सबकी बदौलत मैं यहाँ तक हूँ और किचन में भी बैठ रही हूँ और थोड़ा बहुत तो कुछ काम भी कर ही लेती हूँ, चाहे कुर्सी पे बैठ के करूँ। अगर गैस होती तो मैं आप लोगों को गैस पे थोड़ी सी चीज़ें कुर्सी रख के मैं बताती आपको, लेकिन मजबूरी ये है कि गैस नहीं होती। लेकिन आज मैंने थोड़ी सी एफर्ट की है ताकि आप लोगों को कुछ दिखा भी सकूं, बता भी सकूं। तो वो ये है कि मैंने आज प्याज वाले पकोड़े बनाए हैं। किस पे बनाए हैं? सिलेंडर मेरे यहाँ रखा हुआ है, सामने दिख रहा होगा नीले रंग का, उस पर मैंने बनाए हैं थोड़े से पकोड़े। अब ये शाम में ये करेंगे, हम माइक्रोवेव में घुमा लेंगे, ठीक है? तो नहीं तो कहेंगे कि जब गैस है नहीं तो नानी ने पकोड़े कैसे बनाए। ये हैं प्याज वाले पकोड़े, इसमें प्याज की मिकदार ज़्यादा है। सबसे पहले हमने, खैर ये पकोड़े तो सबको आते हैं, सबसे पहले हमने एक बाउल में बेसन लिया, बेसन में थोड़ा सा कुटी हुई मिर्ची, पिसा हुआ ज़ीरा, थोड़ा सा चुटकी भर सोडा डाला खाने वाला, और उसको मिला के मैं तो सुबह ही रख देती हूँ। और प्याज जो है बारीक बारीक काट के अलग से रख देती हूँ। वो ज़्यादा काटने का काम वो मेरी मैड करती है, तो काट वाट के रख देती है। एक आलू भी बीच में हम छोटी छोटी करके कटवा देते हैं। तो लेकिन ये है कि प्याज एक तरफ करके रखती है तो वो काट देती है, ठीक है। और फिर जब शाम का टाइम आता है तो फ्राई पैन रखा या कढ़ाई रखी और पकोड़े डालिए। कभी कभी मैं भी डाल लेती हूँ, नहीं तो ज़्यादातर मेरे हस्बैंड बनाते हैं। और कभी कभी मुझे भी शौक़ आता है तो मैं भी कुर्सी लेके बैठ जाती हूँ, डालती जाती हूँ, फिर बैठ जाऊँगी, इतनी देर में वो पकोड़े होंगे। कभी कभी शौक़ भी तो आता है ना, जैसे बच्चों को आता है। तो इस तरह हमारे पकोड़े तैयार हो जाते हैं। ज़ीरा पिसा हुआ, कुटी हुई मिर्च और नमक तो डलिए। फिर जब उसको आखिर में जब पकाने का टाइम आता है तो उसको सबको मिला के प्याज भी मिला लेते। ज़रा प्याज की क्वांटिटी ज़्यादा होती है, ठीक है। अच्छा, इसी तरह हमारे घर की फेवरेट जो है, ये तली हुई मिर्चें भी हैं। ये देखिए अच्छी खासी बड़ी है, ये देखें। ये इसके लिए हम अलग से बेसन फेंटते हैं। देखिए, नानी की ज़बान भी स्लिप हो जाती है कहीं कहीं, ये आप लोग सब वाकिफ़ हैं, लेकिन नए लोग जो नहीं जानते वो समझेंगे कि जी हकला रही हैं। तो इसके लिए हम ये करते हैं कि अलग से थोड़ा सा बेसन
फेंट लेते हैं, जिसमें ज़रा सा सोडा डालते हैं पिंच भर, और नमक और ज़रा सा जीरा, और फिर इसको मिर्चों को कट लगाया, और उसमें जो है ना ज़रा सी सौंफ एक ही दिन हम पीस के रख लेते हैं, सौंफ, धनिया और ज़ीरा, इसको एक ही दिन बोतल में पीस के रख लिए, और फिर नींबू निचोड़ा ज़रा सा, और अगर नींबू नहीं है तो इमली भिगा दी है, इमली चटनी के लिए भीगती है, तो वो क्या नाम है उसमें मिला के फिर ये चीरा लगाया, और अगर ज़्यादा तेज़ मिर्ची है तो उसके बीज निकाले और उसके पेट में भर दिया मसाला, और फिर उस बैटर में डिप किया और इनको फटाफट तल लिया। बड़े मज़े की लगती हैं मिर्ची, मेरे हाथ तेल वाले हो गए। तो इस तरीक़े से ये मिर्ची और पकोड़ा मैंने बता दिया। ये देखिए, तोड़ के दिखाऊं, ये प्याज वाले हैं, ये प्याज नज़र आ रही होगी, ठीक है। अभी ये अब तो ठंडे हो रहे हैं, तो हम माइक्रोवेव में गर्म कर लेंगे। तो मेरी ये काविश भी आपको इंशाल्लाह अच्छी लगी होगी। तो मैं आप सबकी शुक्रगुज़ार हूँ कि आप लोग मुझे देख रहे हो। तो इंशाल्लाह आप लोगों को मेरी चीज़ें भी अच्छी लगेंगी, और नानी को इसी तरह देखते रहेंगे, ठीक है। तो फिर नानी को इजाज़त दीजिए। इंशाल्लाह अगली वीडियो तक के लिए मैं भड़वी मारूंगी, तो आप मुझे कवर करेंगे और सब्सक्राइब भी करेंगे, लाइक भी करेंगे। फिर नानी को इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।